नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है अपने पिछली क्लासेस में पेनिनसुलर प्लेट्यू वाली प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के बारे में जो है क्लासेस अपनी स्टार्ट करी थी। हालांकि उसमें जो है हमने कुछ रिवर्स पढ़ भी लिए थे कि प्रायद्वीपीय जो नदियाँ थी, पेनिनसुलर रिवर्स, उसमें कुछ नदियाँ हमने कवर भी कर ली थी। जैसे कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, तो हमने जो उसमें सबसे फर्स्ट डे में दामोदर रिवर क्लियर करी थी, और दामोदर नदी के साथ साथ जो हमने स्वर्णरेखा नदी को भी कवर कर ली थी। एंड आफ्टर दैट हमने जो है ब्राह्मणी रिवर भी कंप्लीट कर ली। अलोंग विथ ब्राह्मणी रिवर हमने जो है गोदावरी नदी भी कंप्लीट कर ली। अभी जस्ट पिछली क्लास में हमने जो है गोदावरी रिवर हमने इसमें कंप्लीट करी है, अपनी गोदावरी रिवर। अच्छा, तो गोदावरी रिवर के बाद जो अपनी नेक्स्ट टॉपिक थी गोदावरी नदी के बाद, वो थी अपनी कृष्णा नदी की। तो आज की जो बेसिकली अपनी टॉपिक होगी, क्लास होगी, वो बेस्ड होगी कृष्णा रिवर पे, कि कृष्णा रिवर क्या है, कहाँ बहती है, कहाँ से उद्गम होता है इनका, कितनी लेंथ है, ये सारी चीज़ें। बेसिकली क्या है ना कि हमारी जो कृष्णा रिवर है, पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये जो है साउथ इंडिया में ओरिजिनेट होता है। बेसिकली अगर देखी जाए तो इसे साउथ इंडिया की सबसे दूसरी लंबी नदी भी कही जाती है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। मतलब जो है दक्षिण भारत की, कहाँ की अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। और पहली सबसे लंबी नदी मैंने आपको सदर्न इंडिया मतलब दक्षिणी भारत की मैंने बताया था। पहली सबसे लंबी नदी तो वो थी अपनी गोदावरी। जस्ट इसके पहले क्लास में हमने देखा है कि गोदावरी जो है, गोदावरी रिवर, वो साउथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है। पर यहीं बात करें इंडिया की, पूरे भारत की, तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट। तो अगर बात करें सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, दैट इज़ गोदावरी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दैट इज़ ऑल्सो गोदावरी। पर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी की अगर बात करें, तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी अपनी हो जाएगी कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई पड़ती है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, ठीक है। तो इसकी लंबाई पड़ती है 1400 किलोमीटर के आसपास, और ये जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अच्छा, अगर बात करें इसकी उद्गम स्थान का कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से, तो ये होता है महाबलेश्वर पीक से। अपनी जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है महाराष्ट्र में, इधर यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, तो इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में एक पीक पड़ता है, महाबलेश्वर पीक, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पीक, महाबलेश्वर पीक। तो ये जो रिवर है, ये यहीं से ओरिजिनेट होता है। तो कृष्णा नदी की अगर बात करें कि कृष्णा नदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर पीक। अभी महाबलेश्वर पीक पड़ता कहाँ है, तो महाबलेश्वर पीक पड़ता है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में। तो अगर जनरली अगर क्वेश्चन पूछा जाए और ये क्वेश्चन बने कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान जो है महाबलेश्वर पीक है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित है, और इसकी लंबाई पड़ती है 1400 किलोमीटर। इसे जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है, और पहली सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, ठीक है। ये हो गई। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें कि ड्रेनेज सिस्टम की, किस क्या चीज़, तो इसकी अगर हम जो है बात करें कि ड्रेनेज सिस्टम की, कि भाई साहब अगर इसका उद्गम यहाँ से हुआ महाबलेश्वर पीक से, कि यह महाबलेश्वर पीक से इसका उद्गम होता है, यहाँ से ये नदी बनती है, तो ड्रेन कहाँ पे होता है पानी इसका, इसकी ड्रेनेज सिस्टम क्या है, क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, कैसे पानी अपना ड्रेन करता है और कहाँ करता है। तो इसकी जो डेल्टा है, इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये ड्रेन करता है अपना पानी विजयनगर में। कहाँ पे अगर बात करें ये कहाँ पे पानी अपना ड्रेन करेगा, सॉरी विजयनगर नहीं, विजयवाड़ा, आई एम सॉरी। ये जो पानी ड्रेन करेगा अपना, ये पानी ड्रेन करेगा विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा में। और आप लोगों को पता है कि विजयवाड़ा कहाँ है, अपनी पड़ती है पूर्वी घाट के तरफ, पूर्वी घाट के तरफ आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पास जो पड़ती है वो विजयवाड़ा पड़ती है, ठीक है। तो विजयवाड़ा में जो है अपना पानी ये ड्रेन करता है वे ऑफ बंगाल में। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है
कि ये जो है अपनी कृष्णा नदी अकेले पानी ड्रेन नहीं करता विजयवाड़ा में। क्या करता है कि विजयवाड़ा में ये मिलती है किससे, मर्ज विथ किससे मिलती है ये विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा में किससे मिलती है ये नदी कृष्णा नदी, तो ये मिलती है गोदावरी से, ये मिलती है गोदावरी रिवर से। गोदावरी नदी के साथ मिल करके ये नदी कृष्णा नदी और गोदावरी नदी विजयवाड़ा में अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में ड्रेन कर देगा। मर्ज विथ गोदावरी एंड ड्रेन इट्स वाटर एंड ड्रेन इट्स वाटर। तो क्या है कि ये विजयवाड़ा में गोदावरी नदी के साथ मिलकर के कृष्णा नदी जो है अपना पानी ड्रेन करता है वे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो कुछ इसकी ऐसी स्टोरी है। अच्छा, अगर बात करें कि ये बहता कितने राज्यों से होकर के है, कि कौन कौन से स्टेट है जो कवर करता है, या फिर कौन कौन सी एरिया है अगर कवर करता है, फ्लो थ्रू अगर देखें, इसके बहाव के बारे में अगर जाने कि फ्लो थ्रू क्या है इसका, कृष्णा नदी का, ये कैसे कैसे बहता है। तो देखो, सबसे पहले तो ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो ऑब्वियस बात है कि महाराष्ट्र में तो बहेगा ही बहेगा पानी इसका, महाराष्ट्र से। दूसरी बात, ये ड्रेन होता है विजयवाड़ा में, तो आंध्र प्रदेश भी हो ही जाएगा, आंध्र प्रदेश। दो स्टेट तो अपना फिक्स हो गया। ओरिजिनेशन पॉइंट महाराष्ट्र तो पानी होगा ही होगा, और जहाँ ड्रेन करेगा आंध्र प्रदेश वहाँ भी पानी होगा ही होगा। अब बीच में पड़ जाते हैं कौन कौन से, तो बीच में पड़ जाते हैं अपने कर्नाटका और तेलंगाना, कर्नाटका एंड तेलंगाना। तो ये होता कैसे है कि सबसे पहले ये महाराष्ट्र से बना, महाराष्ट्र से इसका उद्गम हुआ। अब ये जाएगा कर्नाटका में, कर्नाटका से ये आएगा तेलंगाना में, तेलंगाना आने के बाद ये जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ऐसे इसकी साइकिल चलती है, यहाँ से ओरिजिन और यहाँ पे ड्रेन, और ये इसकी पूरी साइकिल सफ़र। तो कुछ ऐसी है कृष्णा नदी। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी पड़ती है, 1400 किलोमीटर की लेंथ पड़ती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है। महाबलेश्वर पीक जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है, महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ से यह इनका उद्गम होता है। और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए जो अपना पानी विजयवाड़ा में गोदावरी नदी के साथ मिलकर के जो है डेल्टा बनाती है, वे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती है, वे ऑफ बंगाल में अपना पानी जो है ड्रेन करती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी आता है कि आपने एक झील का नाम सुना होगा, एक लेक का नाम सुना होगा। उस लेक का नाम है कोल्लेरू। क्या नाम है उसका, तो उस लेक का, उस झील का नाम है कोल्लेरू, कोल्लेरू। तो एक जो लेक है, एक झील है, उस झील का नाम है क्या, कोल्लेरू। तो कोल्लेरू लेक की अगर बात करें, कोल्लेरू झील की अगर बात करें, तो ये जो झील है, ये जो झील है आंध्र प्रदेश के तट पे ही स्थित है। आंध्र प्रदेश का जो तट है वहीं पे स्थित है, किसके बीच, तो कृष्णा एंड गोदावरी का जो डेल्टा बनता है, कृष्णा और गोदावरी रिवर का जो ये डेल्टा बनता है, इसी के बीच में स्थित है, एकदम से सेंटर में स्थित है कोल्लेरू। कोल्लेरू लेक जो है ये कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा बनता है विजयवाड़ा में वहीं पे स्थित है कोल्लेरू लेक, कोल्लेरू झील। ठीक है, तो लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि कोल्लेरू लेक इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश बिटवीन द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, बिटवीन द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, एक मिनट थोड़ा पिंच आउट कर लो, कम ऑन, या ओके ना। हाँ, तो लिख लेंगे कि कोल्लेरू लेक इज सिचुएटेड, कोल्लेरू लेक इज situated on the coast मतलब तट, कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब जो है आंध्र प्रदेश के तट पे, आंध्र प्रदेश के तट पे
जहाँ कृष्णा और गोदावरी दोनों अपना डेल्टा बनाती है, बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी, बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, जहाँ कृष्णा और गोदावरी नदी अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ पे? विजयवाड़ा में। उसी विजयवाड़ा में कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा बनता है, इसी के बीच में, एक तरफ मान लो कृष्णा, एक तरफ मान लो गोदावरी, तो इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में है ये कोल्लेरू झील। ठीक है, ये जो कोल्लेरू लेक है आंध्र प्रदेश के लोकेशन पे, आंध्र प्रदेश के लोकेशन पे विजयवाड़ा में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच वाला भाग जो डेल्टा बनता है, उस बीच वाले भाग में ही स्थित है कोल्लेरू झील, कोल्लेरू लेक। आई बात समझ में दोस्तों कि कहाँ स्थित है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात करें क्या कि अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसकी जो है ऐसी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, शहर है, जो इनके तट पे बसा हुआ है, कृष्णा नदी के जो है तट पे बसा हुआ, अगर देखें प्रमुख शहर, तो वो कौन कौन से हैं। हेडिंग डालेंगे कि इम्पोर्टेंट सिटीज़ अलोंग विथ दिस रिवर, इम्पोर्टेंट सिटीज़ अलोंग with this river, important cities along with this river, जो प्रमुख नदियां हैं, important cities along with this river, प्रमुख नदियां जो प्रमुख सिटी, important cities along with this river are situated on the bank of this river। ऐसे ये ज़्यादा आसान होता है, situated on the bank of this river की मतलब जो है ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो इस नदी के किनारे या इस नदी के साथ बसा हुआ है। अगर बात करें तो सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा, सतारा अगर बात करें कहाँ है, तो यह है महाराष्ट्र में। सतारा जो है यह है महाराष्ट्र में। ये जो है कृष्णा नदी के तट पे ही बसा हुआ क्षेत्र है। और एक आती है अपनी सांगली। अगर सांगली की बात करें तो सांगली भी जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सतारा, सांगली। एक आता है अपना विजयवाड़ा। अभी मैंने आपको बताया विजयवाड़ा कहाँ होना चाहिए, तो विजयवाड़ा होना चाहिए आंध्र प्रदेश में। यहीं पर तो जा करके जो है ये अपना पानी ड्रेन करता है गोदावरी के साथ मिल करके विजयवाड़ा में। तो एक हो जाएगा विजयवाड़ा। और चौथा हो जाएगा अपना रायचूर। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा अपना रायचूर। रायचूर है कर्नाटका का, अच्छा, दो महाराष्ट्र का हो गया, एक कर्नाटका का हो गया, एक आंध्र प्रदेश का हो गया। मैंने क्या बताया था, इस नदी का बहाव कैसे है? महाराष्ट्र से उद्गम होगा, कर्नाटका में जाएगा, तेलंगाना में जाएगा और आंध्र प्रदेश में अपना पानी ड्रेन करेगा। महाराष्ट्र के दो हो गए, सतारा और सांगली। कर्नाटका का एक हो गया रायचूर और आंध्र प्रदेश का एक हो गया विजयवाड़ा। तो ये कुछ 4 इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, प्रमुख शहर हैं, जो कहाँ बसे हुए हैं। अगर बात करें तो ये बसे हुए हैं कृष्णा नदी के तट पे। ये कहाँ बसे हुए हैं? तो ये बसे हुए कृष्णा नदी के तट पे। अच्छा, हमने शहर देख ली। शहर के बाद ये भी तो पूछ सकता है कि कहाँ पे कौन सा बांध या प्रोजेक्ट बना था। तो आपने एक फेमस डैम सुना होगा, अलमाटी डैम। क्या? अलमाटी डैम की अगर बात करें, अलमाटी बांध की बात करें, तो अलमाटी बांध बना है कर्नाटका में कृष्णा नदी पे। ठीक है, कर्नाटका में। तो एक अलमाटी डैम, अलमाटी बांध हो जाएगा फेमस। अच्छा, एक और आपने सुना होगा फेमस डैम, श्री साइलम डैम। तो श्री साइलम डैम जो है वो भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बना हुआ है। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जो है बना हुआ, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बना हुआ। कौन सा डैम अगर बात करें
कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे कौन सा डैम बना हुआ, कौन सा बांध बना हुआ। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे जो है श्रीशैलम बांध बना हुआ है। और वहीं बात करें कर्नाटका में, तो कर्नाटका में कृष्णा नदी पे जो है अलमाटी बांध बना हुआ। कौन सा, तो अलमाटी बांध। अच्छा, एक और आपने नाम सुना होगा, फेमस नाम, नागा अर्जुना सागर डैम। सुना है ना आप लोगों ने, नागा अर्जुना, नागा अर्जुना सागर डैम। तो नागा अर्जुना सागर डैम जो है वो आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है, तो वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो नागा अर्जुना सागर डैम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और एक है अपना प्रकाशम, प्रकाशम, प्रकाशम बराज है। क्या है, प्रकाशम बराज है। और प्रकाशम बराज अपना वहीं विजयवाड़ा में स्थित है, विजयवाड़ा में बनाई गई है, जहाँ पे जो है गोदावरी और कृष्णा दोनों डेल्टा बनाती है साथ मिल करके। ठीक है, तो अलमाटी जो बांध हो गया वो कर्नाटका का है। श्रीशैलम बांध हो गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। नागा अर्जुनम सागर बांध जो है वो आंध्र प्रदेश का है। और प्रकाशना बराज जो है विजयवाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसके कुछ मेजर डैम एंड प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में हमने देख ली। 4 तो हमने देख ली शहर के बारे में, जो रायचूर है वो कर्नाटका में, सतारा और सांगली जो है वो महाराष्ट्र में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। वहीं अगर बात करें डैम की, तो अलमाटी डैम आंध्र प्रदेश की, और जो है प्रकाशम डैम भी आंध्र प्रदेश की है, हालांकि विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। अलमाटी डैम सॉरी कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बाद श्रीशैलम डैम जो है वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का है। और नागार्जुनम सागर डैम जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है अपना। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। और हर नदी की अपनी ट्रिब्यूटरीज होती है, सहायक नदियाँ। तो अगर बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में, ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो इनकी जो है कुछ सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। हर नदी की अपनी सहायक नदी होती है ना। हमने जैसे पिछले टॉपिक में जो हमने गोदावरी कवर करी थी उसमें भी हमने जो है सहायक नदी देखी थी, जिसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी थी। जैसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में अपना आता था 3PI आ जाता था, पूर्णा, प्राणहिता और प्रवरा के साथ इंद्रावती आ जाती थी। वही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में बंसीरा, वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा वर्धा के साथ मिल करके आती थी। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई थी पिछले क्लास में। उसी तरह जो है हम कृष्णा नदी की भी कुछ सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं, ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इनकी एक ट्रिब्यूटरी आती है और सबसे फेमस और नामी ट्रिब्यूटरी, और आप लोगों ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी इसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा के बाद आपने एक और नाम सुना होगा, घाट प्रभा। घाट प्रभा, क्या सुना होगा आप लोगों ने, घाट प्रभा। अच्छा, घाट प्रभा जब भी सुने होंगे उसके साथ साथ माल प्रभा भी सुना होगा आप लोगों ने। घाट प्रभा के साथ जो है माल प्रभा भी आप लोगों ने सुना होगा। तो तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा और माल प्रभा। उसके बाद जब माल प्रभा आई तो दूध गंगा भी आएगा, दूध गंगा भी आएगा। तो दूध गंगा आ गया। अब दूध गंगा जब आएगा तो भाई साहब पंचगंगा भी आ जाएगा। गंगा जी आ रहे हैं तो सारे गंगा आ ही जाएंगे, पंचगंगा भी आ गए। पंचगंगा के साथ आ जाएगा भीमा, पंचगंगा के साथ आ जाएगा भीमा। भीमा आया तो कौन्या और उसकी मौसी आ जाएगी। भीमा आया तो उनकी कौन्या एंड उसकी मौसी आ जाएगी, तो मासी। ठीक है, तो उनकी मौसी आ जाएगी। ठीक, तो ये सारे के सारे जो है ये ट्रिब्यूटरी है। इसमें से ज़्यादा आपको नहीं देखने। तुंगभद्रा पटने, तुंगभद्रा आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब घाट प्रभा आएगा तो माल प्रभा भी आएगा, दूध गंगा आएगा तो पाँच गंगा आ जाएगा। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा और पाँच गंगा। ठीक है, अच्छा, इस सब में जो सबसे फेमस और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज की, तो सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी की, तो वो है तुंगभद्रा। वो कौन सी है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर जो है कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है, कृष्णा नदी, तुंग कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी है तुंगभद्रा, वो सबसे लंबी सहायक नदी है। और इसका उद्गम स्थान है पश्चिमी घाट। कहाँ से उद्गम होता है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से उद्गम होता है। ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम
originates फ्रॉम वेस्टर्न घाट, ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। अच्छा आप लोग जरा इनका नाम देखो, तुंगभद्रा, ऐसे नहीं लग रहा है कि ये दो नामों से बना हुआ है, तुंगा भद्रा। तो अगर हम तुंगा अलग करें भद्रा अलग करें तो ऐसे नहीं लग रहा है कि दो टाइप हो गए, तुंगा प्लस भद्रा, तुंगा प्लस भद्रा। तो यही दोनों के दोनों वो सोर्स है, टू स्ट्रीम है, टू स्ट्रीम सोर्स है, टू स्ट्रीम सोर्स ऑफ तुंगभद्रा, यही दोनों के दोनों स्ट्रीम सोर्स हैं जहाँ से जो है, जिससे जो है तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। और इस नदी का निर्माण होता है पश्चिमी घाट में, कहाँ पे, तो पश्चिमी घाट में फ्लो होता है ये, ठीक है। और ये जो तुंगभद्रा नदी है ये कैसे बहता है, तो ये साउथ से ज्वाइन करता है किसको, तो कृष्णा नदी को। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा रिवर ज्वाइंस क्या चीज़, कृष्णा, ज्वाइंस कृष्णा रिवर फ्रॉम साउथ, तो ये जो है साउथ से जुड़ती है कृष्णा नदी के साथ। तुंगभद्रा नदी जो है, जो कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसका उद्गम जो है दो धारा के मिलने से बनता है, तुंग प्लस भद्रा के मिलने से बनता है पश्चिमी घाट में। ये जो है कृष्णा नदी के साथ जो है दक्षिण में मिलती है, कहाँ पे, साउथ में मिलती है, ठीक है। और कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर की है। और ये खुद कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो महाबलेश्वर पीक, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो कि महाराष्ट्र वाला भाग है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। और कहाँ कहाँ बहता है, तो मैंने बताया आपको महाराष्ट्र, फिर बताया मैंने कर्नाटका, तेलंगाना, और एक बताया था आंध्र प्रदेश। यहाँ से उद्गम होता है, यहाँ ड्रेन होता है। आंध्र प्रदेश में कहाँ, तो विजयवाड़ा में। और विजयवाड़ा में कैसे, तो किसको ज्वाइन करती है, तो यहाँ पे जो है गोदावरी और प्लस में जो है कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा, दो नदियों के मिलने के बाद जो डेल्टा बनती है, दो नदी साथ में मिल जाते हैं, गोदावरी और कृष्णा विजयवाड़ा में, दोनों साथ मिल करके जो है डेल्टा बनाती है, ठीक है। और यहीं पे मैंने अभी बताया आपको कि कोल्लेरू जो झील है वो यहीं पे आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी की जो डेल्टा बनती है वहीं पे स्थित है कोल्लेरू झील, ठीक है। चलिए इसकी थोड़ी डायग्रामेटिकली समझते हैं कि डायग्राम इसके कैसे बनते हैं, इस नदी और इसके ड्रेनेज सिस्टम सब के बारे में, इसको थोड़ा डायग्राम से पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें कि यह नदी को अगर हमने ऐसे भी बना दी, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा अपना क्या, ओरिजिन पॉइंट। और इस ओरिजिन पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, महाबलेश्वर। अगर ये महाबलेश्वर है तो ये हो जाएगा मेरा क्या, ये हो जाएगा मेरा क्या, कृष्णा। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा कृष्णा नदी। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, अपना कृष्णा नदी। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से, ठीक है। अच्छा ये महाबलेश्वर के पास कौन सी नदी इनसे जुड़ेगी, तो ये जुड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया, कोन्या नदी। कोन्या नदी के बाद कौन सी नदी जुड़ेगी, तो वरना, एक का कोन्या हो गया, एक वरना। अच्छा मैंने आपको दो तरह के गंगा बताए थे, तो ये हो गए उनमें से एक, ये हो जाएगा अपना पंचगंगा, ये हो जाएंगे अपने पंचगंगा। पंचगंगा के बाद अपने हो जाएंगे घाट प्रभा। पंचगंगा के बाद कौन से क्या मिलते हैं, तो पंचगंगा के बाद मिलते हैं घाट प्रभा। अच्छा पंचगंगा आया तो मैंने आपको एक और गंगा बताया था, पंचगंगा आया तो उसके साथ एक आता है दूध गंगा। तो दूध गंगा कहाँ पे मिलता है भाई, इससे दूध गंगा अगर है तो पंचगंगा के बाद जो है दूध गंगा कहाँ पे मिलेगा, अगर इसमें बात करें, या फिर घाट प्रभा के साथ जो है माल प्रभा मैंने आपको बताया था, तो माल प्रभा आपका घाट प्रभा के जस्ट बाद हो जाएगा। तो ये हो गया अपना माल प्रभा, घाट प्रभा के जस्ट बाद हो जाएगा माल प्रभा, ठीक है। घाट प्रभा के जस्ट बाद हो जाएगा माल प्रभा, ठीक है। तो ये हो गई माल प्रभा। अच्छा अभी तक तो अपनी मेन रिवर तो हमने देखा ही नहीं कि इसकी जो सबसे मेन रिवर और सबसे लंबी सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा रिवर।
तो मालप्रभा के जस्ट बाद तुंगभद्रा रिवर जुड़ती है इनसे, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, अभी तुंगभद्रा बना कैसे, तो एक तो ये स्ट्रीम और एक ये स्ट्रीम, ये दो स्ट्रीम, इसको मान लेते हैं हम तुंगा और इसको मान लेते हैं भद्रा। इन दोनों स्ट्रीम यहाँ से मिलती है तो यहाँ से शुरू होता है तुंगभद्रा। ठीक है, ये तुंगभद्रा, उससे पहले तुंगा अलग भद्रा अलग, तुंगा अलग और भद्रा अलग। ठीक है, तो ये हो गई तुंगभद्रा। अच्छा, मैंने आपको एक और नदी बताई थी, इनमें से एक और नदी मैंने आपको बताई थी, कौन सी बच रही है, तो घाट प्रभा। कौन सी बच रही है, तो घाट प्रभा बच रही है। ठीक है, तो घाट प्रभा माल प्रभा के बाद ही पड़ेगा, वो मैंने दिखा दी। और एक बच रही है पंचगंगा के बाद दूध गंगा, तो पंचगंगा के बाद दूध गंगा इधर से, ये हो गई अपनी दूध गंगा, ये हो गई कैसे, दूध गंगा। अच्छा, दूध गंगा हो गई। एक और इम्पोर्टेंट रिवर आता है, उनके बारे में भी लिख लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट रिवर आता है रायचूर सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी। तो ये अपनी हो गई कुल मिलाकर के थोड़ी सी एक छोटी सी नॉर्मल सी एक ड्रेनेज सिस्टम, किसका, तो कृष्णा नदी का जो है ये एक छोटा सा ड्रेनेज सिस्टम हो गया। अच्छा, ये अगर हमने अगर इसको ये मानी ड्रेनेज मानी, और ये अगर हमने मान ली वे ऑफ बंगाल, ये हमने मान ली वे ऑफ बंगाल, तो आपको याद होगा कि इसके साथ ये अकेले नहीं रहता ना, ये अकेले नहीं रहता, इसके साथ एक और नदी मिलती है और दोनों मिल करके पानी ड्रेन करती है, दोनों मिल करके पानी ड्रेन करती है। तो ये दोनों नदी को मिलाओ, दो नदी मिलाओ, तो ये कौन सी नदी है ब्लू कलर वाली, तो आपको मैंने बताया था गोदावरी, गोदावरी। और ये जो मीटिंग पॉइंट है ये क्या है, तो ये है विजयवाड़ा, कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। समझ में आई इतनी चीज़ें, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, इधर से गोदावरी आई और इधर से अपना कौन सा नदी आया, तो ये रहा अपना कृष्णा, ये रहा अपना कृष्णा रिवर, दोनों साथ में मिला विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में, साथ में मिला विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में। महाबलेश्वर से इसका उद्गम हुआ, पहले कोन्या आया, फिर वरना आया, फिर पंचगंगा आया, फिर घाट प्रभा आया, फिर मालप्रभा आया, तुंगा अलग भद्रा अलग, साथ मिल करके तुंगभद्रा, और ऊपर से अपना आ गया दूध गंगा। तो ये किसकी ड्रेनेज सिस्टम है, ये है कृष्णा रिवर ड्रेनेज सिस्टम, ये है कृष्णा नदी की ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा ना फोटो के मदद से समझते हैं। जो अभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट सिटीज़ और डैम्स बताए हैं, सतारा, सांगली, विजयवाड़ा, रायचूर, और कुछ डैम्स बताए, प्रोजेक्ट बताए, जैसे अलमाटी डैम, श्री साइलम डैम हो गया, फिर नागार्जुनम सागर डैम हो गया, और जो है प्रकाशन बराज हो गया। इस सबको जो है हम आपको डायग्रामेटिकली समझा देते हैं, पिक्चर मतलब वर्चुअली समझा देते हैं, फ़ोटो के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी आपको हम इसका फ़ोटो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये है अपना अलमाटी डैम। अलमाटी डैम मैंने अभी आपको बताया, अलमाटी डैम जो है, अलमाटी का जो बांध है वो कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, और ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इतना, ये सब के सब जो है, ये जो फ़ोटो अभी आपको दिख रहा है ये कैसा है, तो ये जो है अलमाटी डैम है। कौन सा डैम है, अगर बात करें ये कौन सा डैम है, तो ये है अलमाटी डैम। ठीक है, ये कौन सा डैम है, तो ये है अलमाटी डैम। ये है अपनी, एक मिनट पॉइंटर थोड़ा, हाँ, ये है अपनी अलमाटी डैम। ठीक है, अलमाटी डैम कहाँ पे पड़ेगा, तो ये पड़ेगा कर्नाटका में। कहाँ पे, तो कर्नाटका में। और किस पे बना है, तो बना है कृष्णा नदी पे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी अलमाटी डैम, ध्यान से देख लेंगे सब के सब। ये है अलमाटी डैम जो कि कृष्णा नदी पे बना हुआ है कर्नाटका में। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक और डैम, वो कौन सी डैम थी, तो वो मैंने इसके अलावा आपको बताया था एक श्री साइलम डैम। इसके अलावा मैंने कौन सा डैम बताया था, एक श्री साइलम डैम। तो चलिए श्री साइलम डैम भी देख लेते हैं। अच्छा, श्री साइलम डैम हमने कहाँ देखा था, कहाँ पे पढ़ा था कि ये कहाँ पे है श्री साइलम डैम,
तो श्रीशैलम डैम जो है, श्रीशैलम बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। हमने आपको बताया था श्रीशैलम डैम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। तो ये देख लीजिए, ये जो डैम है, ये जो बांध है, ये बांध है श्रीशैलम डैम का। ये बांध कौन सा है? श्रीशैलम बांध है, श्रीशैलम, श्रीशैलम डैम। ये कैसा डैम है? ये श्रीशैलम डैम है। कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है आंध्र प्रदेश प्लस, कहाँ बताया मैंने आपको? तो तेलंगाना के बॉर्डर पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जस्ट बॉर्डर पे पड़ता है। ये जो डैम है आपका, ये डैम कौन सा है? तो यह है श्रीशैलम डैम। कौन सा? तो यह है श्रीशैलम डैम। ठीक है, ये अपनी श्रीशैलम डैम हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और मैंने बताया था आपको, नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम हमने कहाँ बताया आपको? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनम सागर डैम। तो नागार्जुनम सागर डैम अभी देख लीजिए आप लोग, ये जो है आपकी डैम नागार्जुनम सागर डैम है। नागार्जुनम सागर डैम ये पड़ती है अपनी आंध्र प्रदेश में। कहाँ अगर बात करें ये डैम कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में। कौन सा बांध है ये? तो ये है नागार्जुनम सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, यह है नागार्जुन सागर डैम। कहाँ मैंने बताया था? तो बताया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यह है अपनी नागार्जुन सागर डैम। देख रहे हो कितनी विशाल है, कितनी तेज धारा आ रही है। तो यह अपनी है नागार्जुनम सागर डैम। अच्छा, इसके बाद हमने एक और डैम बताई थी आपको, बराज बताई थी, प्रकाशम बराज, प्रकाशम बराज हमने आपको बताया था, प्रकाशम बराज। अच्छा, ये देखिए, ये आपको कुछ ब्रिज दिख रहे हैं आपको, ब्रिज टाइप का, यही है प्रकाशम बराज का ब्रिज। अच्छा, डैम और बराज में क्या एक चीज़ है कि बराज जो है ना, उसके ऊपर से रास्ता निकलता है गाड़ी चलने के लिए, बेहतर है। डैम में क्या होता है कि उतनी नहीं होती है सेफ कि उस पे से जो है रास्ता निकाला जा सके। तो कुछ वैसी चीज़ें होती है। ये आपको यहाँ से दिख जाएगी प्रकाशम बराज। तो ये कौन सी बराज है? ये है प्रकाशम बराज। ये कौन सी बराज है? तो यह है प्रकाशम बराज, दिख रहा है यहाँ से। और ये अपनी हो गई गाड़ियों के लिए रास्ता, ये गाड़ियों के लिए रास्ता। तो ये कौन सी हो गई? तो ये हो गई प्रकाशम बराज। ये कौन सी बराज हो गई? तो ये हो गई प्रकाशम बराज। कहाँ पे है? तो विजयवाड़ा में है, विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा कहाँ है? तो विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा कहाँ है? तो विजयवाड़ा है अपना आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने अभी अभी बताया कि एक जो है झील भी है। एक झील के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कोल्लेरू झील, कोल्लेरू झील कहाँ पड़ता है? तो कोल्लेरू झील जो है गोदावरी और कृष्णा नदी के जो मिलने से जो डेल्टा बनता है विजयवाड़ा में, तो उस डेल्टा पे ही बीच में ही पड़ता है कोल्लेरू झील। ठीक है, कोल्लेरू झील। तो आप जो ये देख रहे हो, ये कोल्लेरू झील है। ये क्या है? कोल्लेरू झील है। ये क्या है? कोल्लेरू झील है। और कैसे बना है? अगर बात करें कैसे बना है, तो ये बना है गोदावरी प्लस कृष्णा रिवर का जो क्या डेल्टा बना, डेल्टा उसके बीच में है, उसके बीच में है ये कोल्लेरू लेक, उसके बीच में है ये कोल्लेरू लेक। ठीक है, तो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में जो डेल्टा बना है इन दोनों का, और बंगाल की खाड़ी में जो अपना पानी ड्रेन करता है, वहीं पे जो है ये कोल्लेरू झील बना है। ये देख लीजिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन कौन सी है? तो ये लोकेशन है कोल्लेरू झील की। किसकी? ये कोल्लेरू झील की लोकेशन है। और कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा में। कहाँ पे? विजयवाड़ा में। तो है आंध्र प्रदेश में। यहीं पे तो डेल्टा बनता है ना, डेल्टा बनता है, यहीं पे डेल्टा बनता है। एक तरफ से जो है ये कृष्णा नदी आएगा और एक तरफ से आएगा गोदावरी नदी, और यहीं पे जो डेल्टा बनाएगा उसी डेल्टा के बीच में पड़ता है कोल्लेरू झील। ठीक है, तो कुछ वैसी रहती है कोल्लेरू झील। एक आध फोटो अगर मैं आपको और दिखाऊं तो ये बेहतर रहेगा। ये देखिए कुछ ऐसा है। ठीक है, ये जो है कुछ
ऐसा है। तो कृष्णा नदी एक तरफ से और गोदावरी नदी एक तरफ से। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है अपना कोल्लेरू लेक। ये क्या है? कोल्लेरू लेक है, ठीक है। तो ये है कोल्लेरू लेक। चलिए, ये हो गई। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कृष्णा नदी, इसकी लेंथ 1400 किलोमीटर की, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? महाबलेश्वर पीक से ओरिजिनेट होता है। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी इसमें, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो है अपनी अगली जो टॉपिक होगी वो होगी कावेरी रिवर पे। कावेरी रिवर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर चलेंगे कावेरी रिवर के टॉपिक पे। तो कावेरी रिवर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कावेरी रिवर कैसी दिखने में लगती है। कावेरी रिवर, कावेरी रिवर। डोंट वांट इन मैप। कावेरी रिवर, कावेरी रिवर, कावेरी रिवर, कावेरी रिवर। कहाँ से देखोगे दोस्तों? कहाँ से देखोगे दोस्तों? दोस्तों 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 दोस्तों, जरा ये देखिए, ऐसे कुछ ऐसे रहता है कावेरी रिवर। ये है। तो इसका उद्गम कहाँ से है? ये तो है ना इसका ओरिजिनेशन पॉइंट, और ये इसका ड्रेनेज पॉइंट। ये ड्रेनेज और ये ओरिजिनेशन पॉइंट। ओरिजिनेशन और ये ड्रेनेज, ये ड्रेनेज और ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट। अच्छा, अगर हम मैप से देख ही रहे हैं तो यहीं पे समझ लेते हैं कि भाई साहब अपनी जो कावेरी नदी है, जो साउथ गंगा के नाम से जानी जाती है, कावेरी नदी को हम क्या कहते हैं? साउथ गंगा। कावेरी नदी को क्या कहते हैं? तो कावेरी नदी को कहते हैं हम लोग जो है साउथ गंगा। याद रखेंगे, साउथ गंगा है तो आपको साउथ गंगा ही कहने हैं, ठीक है। साउथ गंगा है तो आपको साउथ गंगा ही कहने हैं। दक्षिण गंगा मत कह देना। दक्षिण का जो गंगा कहलाएगा वो कहलाएगा गोदावरी, वो कहलाएगा गोदावरी। साउथ गंगा के नाम से कावेरी जानी जाएगी। इसको हिंदी में दक्षिण गंगा मत कह देना। दक्षिण गंगा गोदावरी है। दक्षिण गंगा जो है वो है गोदावरी। और गोदावरी जो है पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी और जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। वहीं पर जो अगर साउथ गंगा के नाम से देखें तो साउथ गंगा के नाम से साउथ गंगा के नाम से जो कावेरी नदी जानी जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साउथ गंगा। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम लोग साउथ गंगा। ये इसकी ड्रेनेज बंगाल की खाड़ी में, ये हो गई इसकी ड्रेनेज, और ये हो गया इसका ओरिजिन। तो ये ओरिजिन कहाँ से होता है और ड्रेन कहाँ पे होता है? तो ओरिजिनेशन पॉइंट की अगर बात करें तो ये सबसे पहले तो ये देख लिया कि ये प्रायद्वीपीय नदी है, पेनिनसुलर इंडियन रिवर है। पेनिनसुलर इंडियन रिवर प्रायद्वीपीय भारतीय नदी है ना, ये प्रायद्वीपीय भारतीय नदी। इसको साउथ गंगा के नाम से भी बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो ऐसे जा रही है ऐसे ऐसे, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो इसकी जो लेंथ आती है, इसकी जो लेंथ है, अरे यार नॉट नो था तरीके, कम ऑन। ओहो, अरे यार गड़बड़ हो गया दोस्तों, कुछ तो टच हो गया। चलिए निकालते ढूंढ के मैप को वापस से, कहीं तो मिले। ये रहा ऊपर, ये तो ये है अपनी, ठीक है। तो ऐसे ही। अच्छा, मैंने क्या बताया कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितने का होगा? ये लेंथ कितने का होगा? तो ये लेंथ पड़ती है 800 किलोमीटर की। कितने की? 800 किलोमीटर की इसकी लेंथ पड़ती है। वही, और इसे कहते हैं क्या है?
साउथ गंगा। वहीं अगर बात करें हम दक्षिण गंगा, दक्षिण का गंगा गोदावरी, उसकी लेंथ कितनी पड़ती है? तो वैसे ही वो तो दक्षिण की जो है पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, तो ऑब्वियस बात है ज़्यादा ही लेंथ होगी, तो गोदावरी की कितनी पड़ जाती है? 1465 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ये होती है गोदावरी की। फिलहाल हम कावेरी देख रहे हैं। तो कावेरी की लेंथ पड़ेगी 800 किलोमीटर की। अच्छा, ये ओरिजिन पॉइंट जो है ना, उद्गम स्थान, यह पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी, आप जो ये दोनों नाम सुने होंगे, पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी, यही जो दोनों नाम है पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी, जो कहाँ पड़ता है? तो कोडागु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटका। कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। और ये अपनी हो जाएगी वेस्टर्न घाट। ये क्या हो जाएगी अपनी? ये हो जाएगी अपनी वेस्टर्न घाट, और ये हो जाएगी अपनी ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट पश्चिमी पर्वत श्रृंखला से पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कर्नाटका में अपनी एक लोकेशन पड़ता है ब्रह्मगिरी। अपनी एक लोकेशन पड़ता है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कर्नाटका में ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी। वहीं से ये कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है, वहीं से इसका उद्गम होता है। तो ये क्या लोकेशन है? ये पुष्पगिरी, पुष्पगिरी बोल लीजिए या फिर जो है ब्रह्मगिरी बोल लीजिए, ब्रह्मगिरी। और ये दोनों के दोनों लोकेशन कहाँ पड़ते हैं? तो पड़ते हैं कर्नाटका में। कहाँ पड़ते हैं? तो पड़ते हैं कर्नाटका में। तो कर्नाटका में पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, वहाँ से इन दोनों नदियों का जो है उद्गम होता है, ठीक है, वहाँ से इन दोनों नदियों का उद्गम होता है। और जो है अपना ये इसकी जो लेंथ पड़ जाती है वो 800 किलोमीटर की इसकी लेंथ पड़ जाती है। कितनी की? तो इसकी लेंथ जो पड़ जाती है 800 किलोमीटर की लेंथ पड़ जाती है, ठीक है, 800 किलोमीटर की लेंथ पड़ जाती है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग डाल लेंगे कावेरी नदी का। इसके बारे में भी हमने चीज़ें देख ली, अब इसके बारे में कुछ जो है पॉइंट्स लिखते हैं अपन। तो हेडिंग डालने हैं आप लोगों ने, कावेरी नदी कितने नंबर की नदी होगी? तो 7 नंबर की होगी, ठीक। तो हेडिंग डाल लेंगे कावेरी रिवर, कावेरी, CAUVERY, कावेरी नदिया, कावेरी नदिया, ठीक है, कावेरी नदी। तो ये कैसी नदी है? ये भी आपने देखा ना, इधर कर्नाटका ब्रह्मगिरी पुष्पगिरी से ऐसे 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 ओरिजिनेट हुआ था। तो ये कहाँ जा रहा है? ईस्ट की ओर जा रहा है। तो ईस्ट वर्ड फॉलोइंग रिवर, सबसे पहले तो पॉइंट लिखेंगे इसमें, कैसा नदी है ये? ईस्ट वर्ड फॉलोइंग रिवर है, मतलब पूरब की ओर बहने वाली नदी है। ईस्ट वर्ड फॉलोइंग रिवर है, पूरब की ओर बहने वाली नदी है। किसका? ईस्ट वर्ड फॉलोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की जो है ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। और इसको जो है मुख्यतः किस नाम से बुलाया जाता है? तो ऑफन ऑफन कॉल्ड एज, मैंने अभी आपको क्या बताया? साउथ गंगा। क्या? साउथ गंगा, साउथ गंगा के नाम से बुलाया जाता है, साउथ गंगा के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, साउथ गंगा के नाम से बुलाया जाता है। या फिर गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण का गंगा, गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण का गंगा, गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको साउथ गंगा के नाम से बुलाया जाता है। अच्छा, इसकी लेंथ मैंने कितनी बताई आपको? तो इसकी लेंथ मैंने आपको बताई 800 किलोमीटर की, 800 किलोमीटर की इसकी लेंथ होंगी। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? तो मैंने आपको बताया कि कर्नाटका से। कर्नाटका में कहाँ से? तो दो लोकेशन बताई थी, लोकेशन का नाम पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी, यही लोकेशन बताया था मैंने आपको, पुष्पगिरी या फिर ब्रह्मगिरी। तो ये दो लोकेशन है, पुष्पगिरी या फिर ब्रह्मगिरी, यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है, पुष्पगिरी या फिर ब्रह्मगिरी से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो है इनका उद्गम होता है, कहाँ से? तो पुष्पगिरी या फिर ब्रह्मगिरी से इनका उद्गम हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले इसको साउथ गंगा के नाम से भी जाना जाता है या फिर गंगा ऑफ साउथ। लेंथ इसकी 800 किलोमीटर की है, और इनको जो है इनका उद्गम होता है कर्नाटका से, कर्नाटका,
कर्नाटका से उद्गम होता है कहाँ, पुष्पगिरी या फिर जो है ब्रह्मगिरी से। कहाँ से, पुष्पगिरी या फिर ब्रह्मगिरी से। अच्छा ये दोनों है कहाँ पे, तो ये वेस्टर्न घाट का है पार्ट। कौन सा है, तो ये किसका पार्ट है, पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी कर्नाटका, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। अच्छा इसकी फ्लो थ्रू देखें कि कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे बहता है। ये फ्लो थ्रू अगर इसकी देखें कैसे कैसे बहता है, तो ये बहता है दो राज्यों से, दो राज्यों में ही बहता है। मेजरली जो कावेरी है दो राज्य में बहता है, एक तो कर्नाटका और दूसरा जो है तमिलनाडु। तो एक तो कर्नाटका और दूसरा जो है तमिलनाडु। कौन कौन सी वो दो लोकेशन है, एक कर्नाटका और दूसरा तमिलनाडु। इसी दो राज्य में कावेरी नदी जो है बहती है। ठीक है, यही दो राज्य में कावेरी नदी बहती है। ठीक, अच्छा अगर बात करें कि कौन कौन सी सिटी है और स्टेट है जो इससे ये नदी होते हुए गुजरती है वहाँ से, तो अपनी आ जाती है पासेस थ्रू में। देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से गुजरती है पासेस थ्रू, कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो एक तो आ जाता है अपना तला कावेरी, तला कावेरी यहाँ से गुजरती है। दूसरा आ जाता है अपना श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। तीसरा आ जाता है अपना होंगे नक्कल फॉल्स, होंगे नक्कल फॉल्स, होंगे नक्कल फॉल्स। तीसरा हो जाता है होंगे नक्कल फॉल्स। और चौथा हो जाता है तिरुचुपल्ली, तिरुचुपल्ली। चौथा क्या हो जाता है, तिरुचुपल्ली। और तमिलनाडु जहाँ पे पानी अपना फाइनली ड्रेन करती है, तमिलनाडु, वे ऑफ बंगाल, बंगाल के पानी में खाड़ी में जो है अपना पानी ड्रेन करती है वहाँ पे पुम्पुहार में। कहाँ पे, पुम्पुहार में, तमिलनाडु में पुम्पुहार। तो तका कावेरी, श्रीरंगपट्टनम, होंगे नक्कल फॉल और तिरुचुपल्ली और पुम्पुहार। तो ये कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ से होते हुए जो है कावेरी नदी पास करती है। ठीक है, यहाँ से होते हुए कावेरी नदी जो है पास करती है। अच्छा इसके कुछ मेजर डैम्स के बारे में देखें, कुछ बांध के बारे में देखें, मेजर डैम्स और प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपने एक नाम सुना होगा कृष्ण राज सागर डैम। कौन सा, अभी हमने एक ऊपर एक सागर डैम और देखी थी, ऊपर हमने कौन सा सागर डैम देखा था अभी हमने, तो नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं पे कृष्ण सागर डैम जो है KRS, ये कर्नाटका में स्थित है। और किस डैम पे अगर बात करें, कौन से डैम पे, तो ये है किस डैम पे, तो ये है अपना कावेरी डैम पे। तो लिख लेंगे इम्पोर्टेंट डैम्स, इम्पोर्टेंट डैम्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट डैम्स। पहला कौन सा हो जाएगा, तो कृष्ण सागर, कृष्णा सागर डैम कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में ही है जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, कर्नाटका में। दूसरा आ जाता है मेटूर डैम, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, मेटूर डैम। मेटूर डैम कहाँ पे है, तो मेटूर डैम पड़ता है अपना तमिलनाडु में। मेटूर डैम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। अच्छा काबिनी डैम कहाँ पड़ता है, अगर बात करें कि काबिनी डैम कहाँ है, काबिनी डैम, तो काबिनी डैम पड़ता है हेमावती डैम पे। कहाँ पे, हेमावती डैम पे, हेमावती डैम पे। ठीक है, तो एक तो आता है कृष्ण राज सागर डैम कर्नाटका में, फिर आता है मेट्टूर डैम तमिलनाडु का, और काबिनी डैम आता है आपका हेमावती डैम जिसको कहते हैं, उसको हेमावती। काबिनी डैम का दूसरा नाम पड़ता है हेमावती डैम के नाम से भी जानी जाती है। ये हो गई। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। अच्छा एक जो है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था एशिया का, और उसका नाम क्या था, कहाँ पे लगी थी अगर बात करें, तो वो था शिवाना समुद्रा में। कहाँ पे, शिवाना समुद्रा फॉल्स में लगाई गई थी, शिवाना समुद्रा फॉल्स में, जो एशिया की सबसे पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनी थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनी थी, शिव समुद्रा में लगाया गया था। कहाँ पे, शिव समुद्रा में। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था इन एशिया, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाया था। कहाँ पे, तो शिवा
शिवाना समुद्रा में। कहाँ पे? शिवाना समुद्रा में। और ये कहाँ पे है? तो शिवाना समुद्रा अपना इधर पड़ता है। ये किस पे? तो ये भी पड़ता है कावेरी पे। कहाँ पे? तो कावेरी पे पड़ता है। तो पहली जो एशिया की पहली पावर प्रोजेक्ट बनाई गई थी वो कावेरी पे बनाई गई थी। ठीक है, वो बनाई गई थी कावेरी पे। कहाँ पे बनाई गई थी? तो कावेरी पे बनाई गई थी। ठीक है, अगर इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझे कि इसकी ड्रेनेज और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज कैसे कैसे हैं, तो ऐसे अगर हम बना ले ऐसे, तो ये सबसे पहले हो गया अपना कावेरी। ये हो गया अपना सबसे पहले कावेरी। और कहाँ से उद्गम हुआ? कहाँ से उद्गम हुआ? तो कहाँ से उद्गम हुआ भाई साहब? अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने आपको बताया ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी। तो लिखो यहाँ पे पुष्पगिरी। पुष्पगिरी से इनका उद्गम हुआ। ठीक है, पुष्पगिरी से उसका उद्गम हुआ। एक मैंने आपको बताया काबनी। काबनी काबनी डैम। काबनी डैम बताया मैंने अभी आपको, काबनी डैम। तो ये इस नदी पे बना हुआ है, कावेरी नदी के काबिनी नामक शायद नदी पे बना है। और एक है इसका भवानी रिवर, भवानी। एक है इसका इधर से सिमसा, सिमसा रिवर। ठीक, तो ये है कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज। यहाँ से ये काबिनी नदी, फिर जो है ये भवानी नदी, फिर है ये अमरावती नदी, ये सिमसा नदी, ये हारांगी नदी, और ये अर्कावती नदी। ठीक है, तो ये हो गई अर्कावती नदी। ये है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ कावेरी। कावेरी नदी की अपवहन तंत्र, कावेरी नदी अपवहन तंत्र। ठीक है, ये कावेरी नदी, कावेरी रिवर ड्रेनेज सिस्टम, कावेरी नदी का अपवहन तंत्र। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, चीज़ें टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दो नदी हमने आज कवर कर ली, एक कावेरी नदी और जो है एक कृष्णा नदी। दोनों को डिटेल में देख ली, दोनों को डायग्रामेटिकली समझ ली, और दोनों को विजुअली डिजिटली बाई फोटो इसके कुछ लोकेशंस और इनके कुछ डैम्स भी देख लिया हमने। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।